गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। और हमारे चैनल सोनू सर टीचिंग क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें आज हम सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ट्रिक के द्वारा। ये जो क्लास है ये 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, और आने वाले एग्जाम के लिए भी। ओके, तो चलते हैं बच्चों अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए। ये जो हमारा टॉपिक है आज केमिस्ट्री 11th क्लास। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हमें याद नहीं होते, भूल जाते हैं। तो इस ट्रिक को करने के बाद आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और ये इतनी मजेदार ट्रिक होने वाली है कि 11th वालों के लिए भी और 12th क्लास वालों के लिए भी, और आगे तक जितने भी एग्जाम है, ये जहां तक भी आप साइंस साइड से पढ़ाई करोगे वहां तक जो है सबके लिए एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ओके, चलिए देखिए इसको इसको जरा ध्यान से देखो। स्कूल 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 स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, इसको फ्लो में लर्न करना है। ठीक है, फ्लो में लर्न करना है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये दो बार आना है। दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। दो दो बार रिपीट करना है। ओके, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही हमारी ट्रिक है। इसी ट्रिक के द्वारा मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी बच्चों को करके अभी आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा। ओके, पर शर्त ये है कि आप लोग जो है 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक जो हमारे एटॉमिक नंबर है तत्वों के, ठीक है, परमाणु क्रमांक जो है उनको लर्न जरूर करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ये तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। ये बिना ट्रिक ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे आपको। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है ना, अब देखिए इनका पहला पहला हम इनका ये अल्फाबेट लेते हैं। एस 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 एस, पी एस पी एस पी एस पी एस। ठीक है, डी पी एस डी पी एस डी पी एस डी पी एस। यहाँ पे एफ डी पी, समझ आ रहा है? एफ डी पी एस एफ डी पी एस, फिर एफ डी पी एस, एफ आगे एफ डी पी एस, एफ यहाँ पे एफ आएगा, एफ डी पी एस। समझ समझ आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, ये एस एस पी एस पी एस पी एस पी एस। ठीक है, फिर एफ ये डी पी एस डी पी एस, ये डी पी एस। ठीक है, डी पी एस, ये एफ डी पी एस एफ डी पी एस। एक फ्लो में एक बार इसको लर्न कर लेंगे और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा और भी आसान। अब चलते हैं, देखिए अब आपको जो है जो एस है, एस को करना है 1 से स्टार्ट, 1 से शुरू करना है, 1 से शुरू। पी को करना है 2 से शुरू, 2 से शुरू। ठीक है, डी को करना है 3 से शुरू, और एफ को करना है 4 से शुरू, 4 से स्टार्ट करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? एस को 1 से, पी को 2 से, डी को 3 से और एफ को 4 से हमें स्टार्ट करना है। तो इनको नंबरिंग दे दो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, देखिए एस को 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8।
यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया हो। अब एस के बाद किसकी बारी आती है? पी की। पी को कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 से। पी को 2 से। 2 3 4 4 5 6 और ये 7। सही है? 6 और 7। अब डी को किससे स्टार्ट करेंगे? 3 से। डी कहां पे है? देखो जरा, डी यहां पे है। 3 3 4 4 5 5 6। बात समझ में आ रही है? 6। अब एफ को कहां से स्टार्ट करना है? एफ को करना है 4 से। एफ देखो कहां पे है? यहां पे एफ 4 5 4 5। यहां तक समझ में आ गया? एस को 1 से स्टार्ट करना है, पी को 2 से स्टार्ट करना है, डी को 3 से स्टार्ट करना है और एफ को 4 से स्टार्ट करना है। ठीक है? एक साइंटिस्ट का नाम है ओफ बाउ। ओफ बाउ। ओफ बाउ। उन्होंने जो है अपनी एक टेबल बनाई थी, उसमें जो है बच्चे एसपीडीएफ को लर्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो ये उससे भी जो है उसको याद करने से अच्छा है कि आप लोग जो है इससे इस ट्रिक के द्वारा आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइंड कर सकते हो किसी भी तत्व का, क्रोमियम और कॉपर को छोड़कर, क्योंकि ये अपवाद है। ठीक है? क्रोमियम और कॉपर ये 2 अपवाद है। ठीक है? इन्हें छोड़कर जो है आप लोग सभी के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ज्ञात कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हो। अब मैं करके दिखा रहा हूं आपको, जरा ध्यान से देखो। ठीक है? ये ट्रिक आगे समझ में, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल, फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल। ओके? फिर एस को 1 से स्टार्ट, पी को 2 से, डी को 3 से, एफ को 4 से स्टार्ट करेंगे। इनको नंबरिंग दे देंगे। अब हम, ठीक है, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। एक बात का ध्यान रखना, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। पी में कितने आते हैं? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 6। और डी में कितने आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में आते हैं ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये तो सभी को लर्न होगा, पता होता है। ठीक है? आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अपने ट्रिक को करते हैं हम अप्लाई। कैसे करते हैं इसके लिए? यहाँ देखिए, ये मैंने 20 तक लिखे हैं, कैल्शियम 20 तक, हाइड्रोजन का 1 2 3 4 5 6 8 9 10 और ये 11 से लेकर 20 तक। जरा ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है? बिल्कुल ध्यान से देखना, ट्रिक एक बार में समझ में आ जाएगी। एक बार बताइए, एस में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? ये परमाणु क्रमांक होता है इसका, परमाणु यहाँ पे ये होता है परमाणु क्रमांक। जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट करता है। जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? यहाँ पे देख, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 1s1। ठीक है? s में 2 रख सकते हैं, इसलिए जो अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा वो भी s में आएगा। तो हीलियम का कितने हैं? 2, तो ये कितना आएगा? 1s2। पहले ही कोष में जा रहा है, पहले ही कोष में। ठीक है? पहली सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन 1s2। ये क्या है? उपकोष। ये क्या है? उपकोष। सब सेल बोलते हैं इनको। s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। ये ध्यान रखना है। ठीक है? हीलियम का दो होता है, तो 1s2। अब देखिए, 1s2 2 भर गए, पूरे हो गए ना? अब किस में आएगा? फिर दोबारा से जब दूसरी कक्षा स्टार्ट होगी, दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो भी s में ही जाएगा। यहाँ पे देखो, s में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन s में आ गया। 4 में देखो 1s2, ये तो 1s2 चल ही रहा है। यहाँ तक 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 और 1 3, ये तो 3 हो गए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1s2 दिख रहा है ना सभी को? थोड़ा मैं साइड में इसीलिए हो रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। 1s2 और ये 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन है ना? अब यहाँ पे देखो 1s2 2s2, दूसरी कक्षा भर की पूरी, दूसरी कक्षा पूरी भर चुकी है। 2 और 2 4, 2 और 2 4, ये इस s में भी 2 आ गए, इसमें भी 2 आ गए। अब दो के दूसरा नंबर किसका? p का। अब p में आएगा ना इलेक्ट्रॉन भाई, 1 पहले 2 वाले भरेंगे ना, दूसरी कक्षा है पहले वो भरेगी, तो s में पहले
एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, यहाँ पे देखो आ गया ना। अब पी में इलेक्ट्रॉन चला गया, पी में इलेक्ट्रॉन चला गया, पी में कितने तक आते हैं 6 तक, पी में कितने तक आता है 6 तक। तो यहाँ पे बी का कितना है, बेरिलियम का 5, ये कितना है 1s2 और ये 2s2, ठीक है। चेहरा भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन आप लोग केवल कंटेंट पे देखिए, यहाँ पे वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। 1s2 2s2 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऐसे में चले गए, एक पी में भरना स्टार्ट हो गया। फिर छठा इलेक्ट्रॉन कार्बन में 6, कार्बन का जो 6 परमाणु क्रमांक होता है 1s2 2s2, दूसरी कक्षा में p2, 2 इलेक्ट्रॉन पी में आ गए, सही है। 1s2 ध्यान से देखना, 1s2 2s2, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, फिर पी में तो आ रहा है अभी सेकंड कक्षा, अभी सेकंड का कक्षा का पूरी कहाँ हुई है, पी में तो 6 आते हैं पूरे, तो 2p3, इसके बाद 8 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 4 8, पी में 6 तक आने चाहिए, पी में तो 6 तक आएंगे ना तो पी की पावर कितना होगा 4, तो पी में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6, 6 और 2 8 हो गया। फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p 5, उसके बाद 10 1s2 2s2 2p 6, देखिए पी में 6 आ गए, पी में 6 आ चुके हैं ना, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। पहले S भर जाएगा, फिर दूसरा S शुरू होगा, दूसरा S भर जाएगा, फिर कौन शुरू होगा P, देखो 1 2 पे फिर P, समझ रहे हो ना। इसको अगर आप लोग एक तरफ लिख लोगे साइड में, तो एग्जाम के अंदर किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 2p1 2p3 2p4 2p5 2p6, ये तो चल ही रहा है। अब आ जाओ सोडियम पे, सोडियम मिलेगी, ध्यान से देखो बच्चों, सोडियम थोड़ा बारीक लिख रहा है, लेकिन जगह कम होने की वजह से, ताकि आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाए, इसलिए छोटा लिखना पड़ रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे देखो नियोन 10 2p6। अब इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, तीसरी कक्षा में। अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तीसरी कक्षा में, एस में 2 तक आएंगे, एस में 2 तक आएंगे। 11वां इलेक्ट्रॉन फिर एस में गया, ठीक है, 11वां इलेक्ट्रॉन कहां गया, एस में, समझ में आ गई बात। उसके बाद 12वां इलेक्ट्रॉन, mg का 12 होता है, तो नियोन का जो है यहां तक जो है ये नियोन है, कहां तक है नियोन, तो हमने नियोन का ये बार ना लिखकर हमने एनी लिख दिया इस तरीके से। ऐसा ही क्रेज में है आजकल, जो है ऐसा ही लिखते हैं, तो ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसमें समय भी कम लगता है, और आप लोग इसको जो है ऐसे ही लिखा करो, अच्छा रहता है, ठीक है। एनी 3s2 भाई 12वां इलेक्ट्रॉन फिर एस में जाएगा। अब एस हो गया कंप्लीट, एस को क्या हो गया कंप्लीट, फिर कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन पी में, इलेक्ट्रॉन गया पी में, तो एनी तो यहां तक ही है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 13वें पे गए, 13वें में कहां पे जाएगा, एस तो पूरा भर गया, क्योंकि एस में तो 2 ही आ सके, एस में तो 2 ही आ सकते हैं। अब कौन आएगा एस के बाद, यहाँ पे देख लो पी आएगा इसके बाद, एस के बाद पी में 1 इलेक्ट्रॉन गया, 14वां इलेक्ट्रॉन, एस तो भर ही रहा है पूरा, पी में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 15वां फास्फोरस, एनी तो चल ही रहा है सारा, यहाँ तक 18 तक एनी चलेगा, ठीक है, एनी यहाँ तक चल रहा है। S2 यहाँ पे 14वें इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए पी में। 15वां फास्फोरस का 15, 3s2 और 3p3, भाई यहाँ तक तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए एनी तक, 10 और 2 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, 12 और 3 15, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है। ओबामा ने ये बताया था, यदि हम हाइड्रोजन के नाभिक के आवेश को एक यूनिट बढ़ाते जाए, तो हम किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ओबामा ने बताई थी, तो वही काम हम कर रहे हैं। यहाँ पे 16 पे देखो, यहाँ तक तो 10 हो गए, यहाँ तक तो 10 हो गए, फिर 3s2, ये 3p4, अभी p भरा नहीं है, 3p 6 आएंगे p में, फिर 3s2 17 3s2 और ये 3p5। फिर यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ एन जानबूझ के नहीं लिखा, यहाँ पे एन लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एन लिख सकते हो, ठीक है। ये 3s2 और ये कितना हुआ 3p6। अब तीसरी कक्षा पूरी भर चुकी है, तीसरी कक्षा जो है पूरी भर चुकी है, ट्रिक एकदम कामयाब है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद 19 पोटेशियम का 19, 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे भी एनी तक लिख सकते हो, एनी लिख सकते हो, यहाँ पे भी इतना यहाँ भी एनी लिख सकते हो आप लोग, अगर चाहो तो एनी लिख सकते हो, एनी यहाँ भी एनी लिख सकते हो इसकी तरह, यहाँ भी एनी लिख सकते हो, यहाँ भी एनी लिख सकते हो। ये हुआ 3s2, कितना हुआ 3s2 और ये 3p6, देखो ये ध्यान से देखो जरा, 3p6।
अब एक बात बताओ, 3p के बाद में कौन सी स्टार्ट हो रही है? 4s हो रही है, नहीं हो रही है? बताओ, 4s हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, ये बात अलग है। इस रूल को कहते हैं n+l रूल, और ये रूल भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। n+l रूल के द्वारा जो है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3p6 और ये 3s2 3p6, यहाँ पे 4 में चला गया इलेक्ट्रॉन, देख लो यहाँ पे। अब सॉरी, 3 के बाद कहां पे गया इलेक्ट्रॉन? 4 में गया डायरेक्ट, टी में नहीं गया, कहां गया? 4 में, तो 4s1 हो गया। अब यहाँ पे 20 पे देखो, ये आर्गन का, यहाँ तक मैंने आर्गन लिख दिया इसको, इस बार दोबारा से आर्गन लिख दिया मैंने, बार-बार लिखकर आर्गन लिख दिया। आप लोग चाहो तो इसे यहाँ तक लिख सकते हो। फिर s में एक इलेक्ट्रॉन और चला गया, 20 हो गया ना, तो s में क्या पहले s बढ़ेगा ना भाई, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन आने जरूरी है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आए, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं हम 21 की तरफ, 30 तक करके दिखाऊंगा, 30 तक, 21 की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए ये 20 वाला हो गया। अब 21 देखिए, 20 वाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, भाई देखो पहले s, फिर s, फिर p भरेगा, फिर s भरेगा, फिर p भरेगा तीसरे नंबर पे, ठीक है, फिर s भरेगा, फिर d का नंबर आएगा, फिर d का नंबर आएगा, ठीक है। अब आ जाओ स्कैंडियम पर। स्कैंडियम में आर्गन, यहां तक देखो, ये जो है यहां तक आर्गन है, p6 तक ये एक्टिव गैस होता है आर्गन, यहां तक आर्गन 18, 6 और 2 8, 8 से 8 से 14, 14 4 18, 18 हो गए, ठीक है आर्गन। फिर अब यहां से 3d के बाद कौन स्टार्ट है, यहां पे देखो 3d, यहाँ पे 4s के बाद किसका नंबर है? 3d का, तो d में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन कक्षा तीसरी है तो 3 पहला लिखा जाएगा 3, ठीक है। t टाइटेनियम 22, आर्गन 3d2 4s2, ये तो 4s2 चल रहा है, 3d2 23वां वैनेडियम आर्गन, ये यहां तक लिखा हुआ है आर्गन, इसको आप लोग अगर चाहो तो सब पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आर्गन इसलिए लिखा क्योंकि यहां तक आर्गन हो चुका। अब तो ये 4s2 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 4s2, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डलता आ रहा है इसमें, 22 पे 2 हो जाएंगे, 23 पे 3 इलेक्ट्रॉन, 24 पे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्रोमियम 4 इलेक्ट्रॉन गया है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पे गया? क्यों भाई, s में से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये क्या हुआ? अपवाद। इसका तो आप लोग जो है n+l रूल ही देखोगे, n+l रूल होता है, वो मैं समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, बाद में समझाऊंगा पर, ठीक है। Mn मैग्नीज 25 में देखो, d में जा रहा है 5, अब पहले s भरेगा, d में पहले s भरेगा, s भाई s खाली है ना 4s, अब 4s खाली होगा तो पहले तो 4s में जाएगा। एक बात बताओ, d का तो यहाँ ये तो हो गया अपवाद, क्रोमियम ये तो हो गया अपवाद। अब यहाँ पे आ जाओ, d में कितने थे? 5, ठीक है। तो d से पहले कौन भरता है? s, d से पहले तो s भरेगा ना, d से पहले s भरेगा, s में 2 हो गए पूरे। अब फिर d में डलना चालू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 26 में, फिर d में आ गया, ठीक है 26, और ये d में 4s2, फिर कोबाल्ट का 27, यहाँ पे 3d7 4s2, यहाँ पे निकिल का 28 होता है, आर्गन तो ही चल रहा है यहाँ तक, और ये 3d8 समझ में आ रहा है ना, 3d8 ये 4s2, समझ गए। फिर कॉपर में फिर n+l रूल लग जाता है, n+ तो सब में लगता है, n+ रूल के अकॉर्डिंग ही ये सब जो है इनमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, s p d f, इनमें इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो n+l रूल के अकॉर्डिंग भरे जाता है। n क्या है? क्वांटम नंबर, और l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, दिगंश क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या, इनके आधार पर इन पे भी वीडियो में बना दूंगा, ओके, ठीक है। 13 ये आर्गन, यहाँ पे 3d10, अब पहले s भरेगा भाई, d के तो पूरे हो गए लेकिन s खाली है, तो s में जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से, और यहाँ से जो आगे के जो तत्व है उनमें भी इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो ट्रिक है वो एकदम रामबाण ट्रिक है। ट्रिक अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और लाइक और शेयर, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसको एक बार रिवाइज करोगे ना तो सारा का सारा अपने आप ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को एक बार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।